प्यारा सा आशियाना। हाँ, किसी का छोटा सा घर है तो किसी का भव्य महल है। कोई झोपड़ी में बसता है तो कोई आलीशान बंगलों में, कोई महलों में रहता है तो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। हम सब विश्व की अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में, अलग अलग घरों में रहते हैं। पर एक व्यक्ति थे जो किसी देश, किसी जगह या किसी घर में नहीं, परंतु विश्व के हृदय में रहे और आज भी रहते हैं। और इसीलिए पूरा विश्व मना रहा है प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव। પ્રમુખ સ્વામીને નિકટતાથી જોઈને હું કહી શકું કે એ સમયના બંધનોથી બંધાયેલા નહોતા. I remember being deeply touched by his sincerity, his warmth and humility. The great teacher, what he taught me, remove I and me. એમની રૂમમાં જઈએ એટલે તમારો થાક ઉતરી જાય એ હોરા હતો એમનો. एक आप्त पुरुष, एक पूर्ण योगी। I shall never ever forget that gaze. यदि आपने प्रमुख स्वामी जी महाराज का आज भी स्मरण किया तो वो शाश्वत आदित्य हैं और उनकी किरणें आपके ऊपर निश्चित रूप से अपना प्रभाव डालेंगी। Pramukh Swami, just one simple life and he has changed the whole world. યુગોના યુગો વીતી જશે, હજારો વર્ષ વીતી જશે, પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને આ સંસાર ભૂલી શકશે નહીં. पूर्ण पुरुषाय नमः, पूर्ण पुरुषाय नमः। शताब्दियों में कभी कभी ये पृथ्वी धन्य हो जाती है, ये पृथ्वी धन्य हो जाती है। जिसका जीवन ज्योति बने उस ज्योति का जश्न मनाती है, उस ज्योति का जश्न मनाती है प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है। प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है, जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है, जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाँ, हम ये महोत्सव मना रहे, उसे पूर्ण किया 26 जनवरी 2001 गुजरात का भुज शहर। ये लो, तुम भी लो, आप भी लीजिएगा। आप भी लीजिए। अरे अभी भी तो भूकंप से भुज बर्बाद हुआ है और आप लोग ऐसा गर्मा गर्म भोजन। प्रमुख स्वामी ने भेजा है सबके लिए। और हाँ, आगे भी भोजन की चिंता मत करना,
उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ खाई। अरे प्रमुख स्वामी ने बूंदी और गाठिया के साथ मिर्च भी भेजी। भैया याद है, माँ भी हमें बूंदी और गाठिया के साथ ऐसे ही मिर्च दिया करती थी और कहती थी कि मीठे और नमकीन के साथ कुछ तीखा होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सच में प्रमुख स्वामी जी एक माँ की तरह हम सबका ख्याल रखते हैं। अनाज, कपड़े, दवाइयाँ, जूते, चश्मे और साथ में ये नेल कटर, तेल और कंघी भी। क्या क्या नहीं भेजा प्रमुख स्वामी जी ने। हाँ, उन्होंने तो जैसे बिना घर के ही हम सबके घर बसा दिए। हाँ, बस अब हमारे टूटे हुए मकान फिर से बन जाए। बन जाएंगे बाबू भाई। कई विपत्तियों में प्रमुख स्वामी जी समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। देखना, वो हमारे लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। देखा, हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे घर और गांव बनाकर स्वामी जी ने। हाँ, एक सच्चे संत हमारे स्वजन बनकर उभरे और हमारी टूटी बिखरी दुनिया को उन्होंने पूर्ण कर दिया। पूर्ण पुरुषाय नमः, पूर्ण पुरुषाय नमः। विपत्तियों में साथ रहकर दुनिया नई बसा दी है। विपत्तियों में साथ रहकर दुनिया नई बसा दी है। टूटे बिखरे समाज को आशा नई दिशा दी है। टूटे बिखरे समाज को आशा नई दिशा दी है। प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है। प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है। जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है। जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव मनाती है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाँ, प्रमुख स्वामी महाराज ने घर बनाए, घर बसाए और घर घर में जलती ज्वाला को शांत भी किया। बहू, हमारे घर में काम ऐसे नहीं होते हैं। मेरे घर में ऐसे ही होते हैं और यही सही है। ये घर पहले मेरा है और यहाँ मेरा तरीका चलेगा। तो आपका घर आप संभालो, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। बहू रानी कहकर लाए थे, नौकरानी बनाकर रख दिया मुझे। पति देव, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई और तुम मेरे लिए उन्हें नहीं छोड़ सकते। कायर। अरे पर सुनो तो, मैं तुम्हारा छोटा भाई और पिताजी की मिल्कियत पर मेरा बराबर का अधिकार है, समझे? जिंदगी भर माँ बाप की सारी सेवा मैंने की, तो सारी मिल्कियत मेरी होगी। हाँ तो ले लेना, और यहाँ नहीं, अदालत में आकर। दादाजी, ये आपका जमाना नहीं है कि एक साइकिल पर पूरी जिंदगी निकल जाए। मुझे मेरी खुद की मोटरसाइकिल चाहिए। आप बात करो ना पापा से। बेटा ला देंगे समय आने पर। आप हमेशा पापा की तरफदारी करते हो, मुझे कोई समझता ही नहीं है इस घर में। कहते हैं परिवार खुशियों का बाग है, पर यहाँ तो हर तरफ आग ही आग है। हे भगवान, क्या करूं मैं? क्या इसका कोई उपाय नहीं? એટલા માટે આપણે ઘર સફાની વાત કરીએ છીએ। ઘર સફા કરવાથી શું ફાયદો છે? તો ભેગા બેહો તો તમને એકબીજાની આત્મીયતા વધે, ભેગા ભોજન કરો તો તમારી આત્મીયતા વધે। મન મળવાનું કારણ શું છે? ભેગા બેસીએ તો આપણે એકબીજાના વિચારોની આપ-લે કરીએ, એકબીજાને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ તો ઝઘડા ઓછા થઈ જાય, આપણા કુટુંબની અંદર એકતા વધે। આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, એના ઉપર ભાર આપવાનો।
એટલે આપણે ઘર સભાની વાત કરી કે ઘરમાં બેસીને ભેગા બેસીને કંઈ રામાયણની વાત કરે, મહાભારતની વાત કરે, સત્સંગની વાત કરે તો એ કુટુંબ સંપન્ન, સુખી સંપન્ન હોય, શાંતિવાળું હોય અને બધું હોય. घर सभा का उपहार देकर प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे परिवार में मानो जादू कर दिया. हाँ, अब तो परिवार में बस खुशियां ही खुशियां है. सुनिए, आप निश्चिंत होकर कारोबार संभालिए. पिताजी की सेवा मैं कर लूंगी और घर का सारा काम भी संभाल लूंगी. और बहू, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ. भैया, अब बंटवारे की चिंता मत करना. पिताजी जो भी तय करे वो मुझे मंजूर है. मुझे भी, क्योंकि रिश्तों की कीमत दौलत से ज्यादा होती है. दादाजी, मुझे पापा पर बोझ नहीं बनना. साइकिल तो है ही, मैं उसी से काम चला लूंगा. अरे बेटा, देखा, इस घर सभा ने तो बच्चों के संस्कार ही बदल दिए. हाँ, एक छोटी सी घर सभा ने हमारे परिवार की बड़ी बड़ी समस्या को सुलझा दिया. प्रमुख स्वामी महाराज सच कहते हैं, घर के सारे दुखों की एक ही दवा है, घर सभा. उनके इस एक उपहार ने हमारे परिवार को आनंद से पूर्ण कर दिया. पूर्ण पुरुषाय नमः, पूर्ण पुरुषाय नमः. परिवारों के दर्द की ज्वाला एक दवा से बुझा दी है. परिवारों के दर्द की ज्वाला एक दवा से बुझा दी है. घर घर में, घर सभा से घर घर में खुशियाँ दी है. घर घर में, घर सभा से घर घर में खुशियाँ दी है. प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है. प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है. जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव बनाती है. जिनके जीवन के उत्सव से सृष्टि महोत्सव बनाती है. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. इतनी खुशियों के बीच भी कभी हम अकेले हो गए, उदास हो गए या रास्ता भटक गए, तब प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें ढूंढ निकाला और हमें सही रास्ता दिखाया. अरे, सब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अकेला हो जाऊंगा. सब ने मुझे छोड़ दिया. क्या करूं? कोई मुझे समझता ही नहीं है. क्योंकि तू खुद ही ना समझ है, इसलिए कोई तुझे नहीं चाहता. बेचारा अकेला. पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. क्योंकि तेरा नसीब ही खराब है. तू असफल था, है और हमेशा रहेगा. लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा. सही लगता है तुझे. तू है ही निकम्मा और किसी को तेरी जरूरत भी नहीं है. तेरा कुछ नहीं हो सकता. सच में मैं निकम्मा ही हूं और कोई नहीं जो मुझे समझ सके. कहां जाऊं, क्या करूं, कोई रास्ता दिखाओ मुझे. हम है ना, आजा हमारे पास और भुला दे सारे गम. हिम्मत हो, हमने लाखों लोगों के दुख धुएं में उड़ा दिए हैं. तेरे दुख भी उड़ा देंगे. आजा, मुझे पी ले और मस्ती से जी ले.
मन का सब बोझ उतर गया। अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, मजा आ गया। अद्भुत। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो फंसता ही जा रहा हूँ, बर्बाद हो रहा हूँ। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, दूर रहो मुझसे। अरे हमने कहा तुमको पकड़ रखा है? पकड़ा तो तुमने हमें है। बेटा, हाँ? बेटा, ये नशा तुम्हारे शरीर को खत्म कर रहा है। अपने आप को देखो, जवानी में भी तुम मुझसे ज्यादा कमजोर दिख रहे हो। और हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं है पापा। आपके नशे के चक्कर में हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ पापा, और यदि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? प्लीज पापा, छोड़ दो ये नशा, एटलीस्ट हमारे लिए, प्लीज। पल दो पल की खुशियों के लिए क्यों पूरे परिवार के साथ खेल रहे हो? निकल जाओ नशे की इस झूठी दुनिया से। नहीं निकल पा रहा, क्या करूं? लाचार हूं मैं। यदि आप चाहो तो जरूर निकल सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है। पर कैसे? इन व्यसनों से तो मेरे जैसे लाखों बर्बाद हो गए हैं। लाखों बर्बाद हुए हैं तो लाखों बच भी गए हैं। जो बर्बाद हुए हैं उनकी ओर नहीं, जो बच गए हैं उनकी ओर देखो। पर आप लोग कौन हैं? हम प्रमुख स्वामी महाराज की आवाज है। उनकी प्रेरणा से 40 लाख से अधिक लोग दुर्व्यसनों से मुक्त हुए और आप भी हो जाओगे। लेकिन मुझे तो चारों ओर अंधेरा ही नजर आ रहा है। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक दीपक उसे दूर करने के लिए पर्याप्त है। अपनी शक्ति से नहीं, भगवान को याद करके उनकी शक्ति से प्रयत्न करो, जरूर निकल पाओगे। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज भी यही कहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि भगवान की शक्ति से सब कुछ हो सकता है। लाखों लोगों के अधूरे जीवन को उन्होंने भगवत श्रद्धा से पूर्ण किया है। छोटे छोटे बच्चों में भी श्रद्धा और भक्ति के संस्कार देकर वर्तमान के साथ उन्होंने हमारे भविष्य को भी सुरक्षित कर दिया है। का निर्माण करेंगे। हाँ, भविष्य में ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, किंतु पर्यावरण की कीमत पर नहीं। हमारे अल्ट्रा मॉडर्न शहरों को भी हम वृक्षों से सजाएंगे। भविष्य में हम आकाश में उड़ेंगे, स्मार्ट घरों में रहेंगे, किंतु ये आधुनिकता हमारे परिवार की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। स्मार्ट घरों में भी हम घर सभा तो अवश्य करेंगे। भविष्य में टेक्नोलॉजी का बहुत विकास होगा, लेकिन हम मानव को मशीन नहीं बनने देंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए हुए संस्कार से हम मानवता को हमेशा जीवंत रखेंगे। हम नशा नफरत से दूर रहेंगे और उस समय प्रेम और करुणा बढ़ाएंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे दिलों में श्रद्धा और भक्ति के जो दीप जलाए हैं, उन्हें हम कभी नहीं बुझने देंगे। हाँ, वो श्रद्धा ही तो है जो हमारे अधूरे जीवन को पूर्ण करती है। भगवान में श्रद्धा, सच्चे संत में श्रद्धा, जीवन में श्रद्धा। इस श्रद्धा के साथ हम ऐसे भविष्य का निर्माण करेंगे जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ेगा, समग्र मानवता का गौरव बढ़ेगा और पूरा विश्व सुख, शांति और समृद्धि से